Hi dear students, welcome all of you again in your YouTube channel The RS Campus by KD शर्मा, जहाँ पे आज हम टेंस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज ऐड शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें अपन कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको कंडीशनल सेंटेंस को सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी एग्जाम में। और हम आपको वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन भी देंगे, जिसे आपको सोल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, ताकि हमें पता चल सके कि हमने आपको जो बताया वो आपको समझ में आया या नहीं, या आपने कुछ सीखा या नहीं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, अनटिल ही कन्फेसेस हिज फॉल्ट, फिर कोमा, फिर है ही, फिर ब्लैंक, नॉट बी इंक्लूडेड इन देम। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है विल, बी में है वुड हैव, सी में है हैव बीन और डी में है डज। अब मैं आपको यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखिए और अपनी नोटबुक में लिख लीजिए या मोबाइल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्ट्रक्चर अपना है, यदि आपको सबसे पहले कंडीशनल सेंटेंस दिखाई दे या कंडीशनल वर्ड हो, जिस सेंटेंस में कंडीशनल वर्ड आएगा, उसके बाद में अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस मिल जाता है, तो उसका जो अगला क्लोज होगा या जो अगला सेंटेंस होगा उसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज होगा। अब कंडीशनल वर्ड कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कंडीशनल वर्ड है अपने इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, ये सभी अपने कंडीशनल वर्ड है। अगर ये आ जाए तो अपन को इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। जो स्ट्रक्चर आपके सामने है तो आपको आंसर पता चल गया होगा। तो देखिए, अनटिल आ गया, इसके बाद में ही है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है कन्फेस, इसके साथ में ईएस लगा हुआ है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो अगला जो सेंटेंस होगा वो सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। तो फ्यूचर में विल या सेल का यूज किया जाता है। तो देखिए विल कौन से ऑप्शन में है। ऑप्शन ए में अपना विल दिया हुआ है, जो अपना आंसर हो जाएगा। इज माई पॉइंट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, इफ वी, फिर ब्लैंक, द कार, कोमा है, वी वुड हैव द प्रॉब्लम ऑफ वेयर टू पार्क। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रक्चर है, वो दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है टेकन, बी में है हैड टेकन, सी में है टुक, डी में है सेल टेक। अब आप स्ट्रक्चर देखिए, यदि कंडीशनल वर्ड हो, उसके बाद में सिंपल पास्ट टेंस हो और उसके बाद में अगला सेंटेंस हो जिसमें वुड या कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो अपन ध्यान से देखेंगे। इफ वी ब्लैंक द कार के बाद में वी आया है, सब्जेक्ट के बाद में वुड आ गया और उसके बाद में हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में काम कर रही है। तो अपन को पहले वाला जो क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है या कंडीशनल सेंटेंस है, उसमें अपन को वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब सिंपल पास्ट टेंस यूज करना है। तो देखिए टेकन है, ये थर्ड फॉर्म है, हैड टेकन ये पास्ट परफेक्ट हो गया, और टुक ये टेक की सेकंड फॉर्म है। इस प्रकार अपना आंसर हो गया सी। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ वी हैड टेकन ए कोच, फिर कोमा, इट, फिर ब्लैंक, फिर दे रखा है बेटर। इसके ऑप्शन है, ए में है वुड बी में माइट बी, सी में विल हैव बीन, डी में है वुड हैव बीन। अब आपको इस प्रकार का क्लोज मिल जाए जिसमें कंडीशनल वर्ड के बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो और आगे सेंटेंस होगा, उसमें वुड या कुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। तो अपन को क्या ढूंढना है, या तो वुड मिलेगा या कुड मिलेगा और उसके बाद में हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए में वुड बी गलत है, बी में माइट भी गलत है, सी में विल हैव बीन ये नहीं होगा, ये फ्यूचर की बात हो गई, गलत हो गया। अब डी ऑप्शन बच गया, वुड हैव बीन। वुड हैव के बाद ये बी की थर्ड फॉर्म है बीन, तो इस प्रकार अपना आंसर हो जाएगा डी। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया भी है। क्वेश्चन है एन अटेंडेंट विल कम, फिर कॉमा इफ यू, फिर देखिए ब्लैंक द बेल। इस प्रकार देखना, जो कंडीशनल क्लोज या कंडीशनल सेंटेंस के पहले जो सेंटेंस दिया हुआ है एन अटेंडेंट विल कम, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है, तो आगे वाला जो क्लोज होगा उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा। तो देखिए अपने ऑप्शन है, ए में है विल रिंग, बी में है रिंग, सी में है रंग, डी में है मे रिंग। मतलब रिंग का मतलब होता है बजना। तो देखिए यहाँ पे रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकंड फॉर्म होती है और रंग थर्ड फॉर्म होती है। तो अपना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जिसमें रिंग है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट करती है। इस प्रकार अपना आंसर हो गया बी। इज माय पॉइंट क्लियर? चलिए अब लास्ट और अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू बॉट ए कार टूडे, फिर कोमा, फिर आगे दे रखा इट, फिर ब्लैंक यू अलॉट मोर देन यू कैन इमेजिन। मतलब तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, अगर आज तुम कार खरीदते तो तुम्हें इससे भी ज्यादा पैसा देना पड़ता है जितनी तुम कल्पना नहीं कर सकते। इसमें थोड़ा हिंदी में ध्यान दीजिए। ये टुडे आया, जैसे आज आपने कार खरीदी होती लेकिन आपने खरीदी नहीं, तो ये पास्ट टाइम हो गया। इस प्रकार अपना क्या हो गया, इफ यू बॉट ए कार टुडे। ठीक है, अब इसके ऑप्शन देखते हैं। ए में है वुड हैव कोस्टेड, बी में है विल कोस्ट, सी में है वुड कोस्ट और डी में है विल बी कोस्टिंग। तो मैंने आपको जो सेकंड स्ट्रक्चर बताया था, कंडीशनल वर्ड प्लस सिंपल पास्ट टेंस प्लस उसके बाद में जो अपना सेंटेंस होगा उसमें वुड या कुड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो अपन को क्या देखना है, वुड या कुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। तो देखिए ए में वुड हैव कोस्टेड गलत है, बी में विल कोस्ट गलत है, सी में वुड कोस्ट, तो वुड कोस्ट मिल गया, तो ये अपना सही हो सकता है। लेकिन क्या पता कुड भी दे रखा हो तो कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे विल बी कोस्टिंग है, नहीं दिया हुआ है। अगर कुड भी हो तो आपको सबसे पहले वुड ही लिखना है, तो अपना आंसर हो जाएगा सी। इज माय पॉइंट क्लियर? इस प्रकार आज अपनी क्लास कंप्लीट होती है। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन बता रहा हूं, जिसको आपको सोल्व करके उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है, यू ब्लैंक दे रखा है, दिस जॉब इफ यू लर्न टू स्पीक इंग्लिश। अब आपको ऑप्शन भी बता देता हूं। सबसे पहले है विल गेट, फिर है वुड गेट, फिर है आपका वुड हैव गोट, फिर है हैज गोट। तो इनमें से आपको आंसर बताना है। जो आंसर होगा हम उसको चेक करेंगे और आपको उसका आंसर भी बताएंगे अगर गलत होगा। इस प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने आसपास के दोस्तों और सभी के पास शेयर कीजिए, उन तक पहुंचाइए ताकि वो भी अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को आसान से सोल्व कर सके। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।